पुलिस की भर्ती चली हुई है जो आगामी दिनों में संपन्न होने वाली है। हमारे साथ हैं एसडीपीओ करसोग हैं आदरणीय गीतांजलि ठाकुर हैं। इनके द्वारा एक बहुत शानदार जो है सराहनीय पहल शुरू की गई है। करसोग के जो युवा बच्चे हैं उनको रोजगार मिल सके उसको लेकर ये कोचिंग देने जा रही हैं। उन बच्चों को कोचिंग देने जा रही हैं, निःशुल्क पूरी तरह कोचिंग देने जा रही हैं। जिन बच्चों ने ग्राउंड टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया है उन्हें शिमला मंडी बाहर जाकर जो है वो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़े, इसके चलते जो है इनकी सोच जो है उन बच्चों को यहीं पर कोचिंग देने की है। आगामी दिनों में ये कोचिंग कार्य शुरू करने वाली हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि बच्चे जब इनके सामने आएंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा और ये एक बहुत सराहनीय पहल करसोग से शायद शुरू होने जा रही है, उसको लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम आपका दिव्य हिमाचल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं जो निःशुल्क कोचिंग जो है ये आप कब से और कैसे शुरू करने जा रहे हैं? इसके लिए हम लोग पहले बच्चों से इनवाइट करेंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स उनका नाम, बैकग्राउंड और थोड़ा सा वो उनका फ़ोन नंबर वगैरह डिटेल्स कहाँ से वो आते हैं और वो किस टाइम आना चाहते हैं, किस टाइम वो ले सकते हैं। बिकॉज करसोग के क्षेत्र जो हैं बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, तो उनके लिए क्या टाइम कन्वीनियंट रहेगा। इसके लिए पूरा अगला हफ्ता जो है वो आकर थाने में या फिर डीएसपी ऑफिस में अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, हमें बता सकते हैं। एंड उसके बाद एक वीक के बाद हम लोग नेक्स्ट वीक से वी कैन स्टार्ट विद द क्लासेस वंस एक बारी हमारे पास एक अच्छी स्ट्रेंथ इकट्ठी हो जाती है। मैम जो एक पुलिस की भर्ती है ये कब तक चलेगी जी? ये अभी 14 दिसंबर तक है। मंडी क्षेत्र में जो है इसका अभी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चल रहा है। तो मैम जो जिन बच्चों ने ग्राउंड टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया है और लिखित परीक्षा वो आपके आइडिया के अनुसार कब तक होनी है जी? आइडिया के अनुसार शायद फरवरी तक जो है लिखित परीक्षा होगी। तो आप जो उनको कोचिंग देने जा रहे हैं वो लिखित परीक्षा के लिए है जी। तो ये जो है 13 दिसंबर से जो है का पंजीकरण जो है उनकी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं जी। तो उसमें बच्चे जो हैं जो नहीं आना चाहते हैं उनकी भी पंजीकरण हो सकता है या कि ग्रुप कोई बनेगा? वो लोग कम से कम हमारे को एक बार फ़ोन पर कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि उनको भी इसके लिए कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, जो भी उनका सब्जेक्ट एरिया कुछ वीक है, हम जिस भी पॉसिबल वे में उनकी हेल्प कर पाएंगे। इनके लाइक अगर सपोजिंग वीडियोस रिकॉर्ड होती है तो उनके थ्रू वहाँ तक वीडियोस पहुँच सकती हैं, या अगर हम कुछ मटेरियल शेयर करते हैं तो जो बच्चे ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं उनके टच में आकर वो मटेरियल ले सकते हैं। तो इस तरह से उन लोगों की भी सहायता। जिन बच्चों ने ग्राउंड टेस्ट क्लियर कर लिया ना जी, उनकी जो जैसे निःशुल्क कोचिंग है लिखित परीक्षा के लिए, तो वो आइडिया वो रख के चलेंगे 20 दिसंबर से आप शुरू कर देंगे? हाँ, पॉसिबली हम लोग 20 दिसंबर वी विल ट्राई। दिसंबर से आप शुरू कर देंगे? हाँ, पॉसिबली हम लोग 20 दिसंबर वी विल ट्राई कि हमारा तब तक हम लोग शुरू कर दें। जो बच्चे हैं हमारे वो जिन्होंने ग्राउंड टेस्ट क्लियर किया, जो गाँव के बच्चे हैं वो पुलिस थाना में और आपके कार्यालय में कर सकते हैं? बिल्कुल, दे कैन कम हियर। तो अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपना एसडीपीओ ऑफिस का नंबर और पुलिस थाने का आप नंबर जरूर शेयर करें, जो लैंडलाइन नंबर है, ताकि बच्चे जो है संपर्क करके, कई बच्चे जो दूर से गांव से भी हो सकते हैं वो जानकारी दे सकते हैं। जी, आप मेरा नंबर तो ले ही लीजिए। मेरा नंबर है 931722 जी 100। लैंडलाइन नंबर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, लैंडलाइन नंबर है 221 222 और 222 221। ये दोनों ही नंबर हमारा एक थाने का नंबर है और एक एसडीपीओ ऑफिस का। एसडीपीओ ऑफिस का 221 222 और पुलिस थाना का 222 221 है। कोई भी बच्चा जो है संपर्क करके अपना वो नाम, पता और टेलीफोन नंबर जो है वो बता सकता है। तो मैम जो ग्रुप बनेगा वो कोचिंग शुरू होने पर बनेगा? हाँ, वो तब तक हम लोग शुरू कर देंगे ग्रुप। तो बच्चों को आप एक संदेश भी दें कि जो वो अपने घर में वो किस प्रकार का रिवीजन करें कि वो लिखित परीक्षा जो है वो पास कर सकें। सी बिकॉज इसका जो सिलेबस है आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा एंड देयर आर 5 सेक्शंस: इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड साइंस एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो जहाँ तक आपका इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस की बात है, ये आपका 10+2 लेवल का रहेगा। जनरल अवेयरनेस में ऑफ कोर्स यू नो कि आपको साथ में जो भी कुछ हाल फिलहाल में देश विदेश में चल रहा है आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते रहिए और कम से कम पिछले 3 महीने का आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही में जो आपका इंग्लिश और इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड साइंस है, उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग अपना 9th, 10th, 11th और 12th का रिविज़न एक बारी शुरू कर लीजिए यहाँ पर आने से पहले। एंड ऑल्सो जब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन के बाद जब एक बारी क्लासेस शुरू होती हैं तो जो भी कोई विद्यार्थी यहाँ पर आता है उसके पास उसका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, जहाँ पर उसके पास ये क्लियरली उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसको कौन से एरिया पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और कहाँ पर वो कंफर्टेबल है।
कौन सी चीज़ हम लोग बाईपास कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। साथ ही में हिंदी के लिए मेरा ये प्रयास रहेगा, अगर किसी को हिंदी के लिए चाहिए तो हम लोग हिंदी में यहाँ पर कोई टीचर एंगेज कर सकते हैं कॉलेज से या फिर किसी भी स्कूल से, +2 लेवल का जो पढ़ा पाएँ और आपके डाउट्स क्लियर कर पाएँ। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आई कैन टेक देम। तो अभी मेरी जिन भी बच्चों ने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप 13 से लेके 18 दिसंबर तक आकर अपना थाने में या फिर मेरे ऑफिस में आकर, डीएसपी ऑफिस में आकर अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें, ताकि हमारे पास ये आइडिया रहे कि हमारे पास कितने बच्चे आकर इस कोचिंग के लिए इच्छुक हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं। उसके हिसाब से फिर हम लोगों को आगे की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर तो 15-20 बच्चे होंगे तो हम लोग डीएसपी ऑफिस में ही क्लासरूम जो है वो शुरू कर सकते हैं। इन केस वी हैव मोर स्ट्रेंथ तो फिर हम लोगों को या तो हम एसडीएम ऑफिस में कॉन्फ्रेंस हॉल उनका प्रयोग में लाया जा सकता है, या फिर हम लोग कॉलेज या किसी स्कूल के किसी क्लासरूम में टीचिंग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत थैंक यू।